अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि चाइनीज़ विलेज कैसे होते हैं। ये विलेज हमारे कैंपस के बिल्कुल पास ही है। सो जो भी ग्रोसरी हमें करनी होती है वो हम लोग यहाँ से करते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में हमारा विलेज दिखाती हूँ। सो ये हमारी यूनिवर्सिटी के साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटी भी है बिल्कुल फ्रंट पे। अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये एक और यूनिवर्सिटी है। सो ये है वो विलेज जिसकी मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे आपको बेसिक राशन जो भी है आप यहाँ से ले सकते हो। जो भी ग्रोसरीज आपने करनी है, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हो या फिर बेकरी आइटम्स हों, वो हम ये सब कुछ यहीं से लेते हैं। इवन अगर किसी का बर्थडे होता है तो वो भी हम लोग इन्हीं की बेकरी से केक लेके जाते हैं, क्योंकि वो हमारी यूनिवर्सिटी के पास है। सो हमें ज़्यादा इशू नहीं होता यहाँ से परचेस करने में। 除夕就是才是初一，能听懂吗？初一、初二、初三、初四、初五，才有。 जब चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला है तो सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उनसे कंफर्म कर रहे थे कि किस स्टेट से किस स्टेट तक ये विलेज बंद होगा और कब से हम लोग वापस ग्रोसरी यहाँ पे आके कर सकते हैं। और अभी आपको हर जगह मोस्टली यही फ्रूट्स नज़र आएंगे, एप्पल्स, कीवी, बनाना, ऑरेंज और सारे ड्राई फ्रूट्स, बेरीज़, डिफरेंट टाइप की बेरीज़ हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आराम से।值会员全场打8.8折，本店推出网红南瓜条免费试吃，各2个。OK。恒记江南糕点超值会员全场。 और अगर हमें स्वीट्स की क्रेविंग होती है तो हम लोग ज़्यादातर इनकी बेकरी से जाकर यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आधी चीज़ों के मुझे नाम याद है, आधी का नहीं होता यहाँ पे। तो केक वगैरह हम इनकी बेकरी से लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के केक्स नज़र आएंगे। ये आपको बता देते हैं, कुछ सैंपल सिखाते हैं, तो फिर आप उनमें से खुद ही ऑर्डर कर लो कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर आपको जो भी ऊपर लिखवाना हो आप लिखवा सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं जो कि रात के टाइम पे मोस्टली खुलते हैं। इस टाइम दिन के टाइम पे मोस्टली बंद ही होते हैं। और रात को यहाँ पे बहुत रश भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग आपको रात को ही नज़र आएंगे। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ दिन में मुझे बहुत ही कम लोग नज़र आते हैं, रात में ज़्यादा होते हैं। तो रात को ये सारे फूड स्टॉल खुले हुए होते हैं। ये सब भी हम नहीं खा सकते क्योंकि सब कुछ हरामी है। और जो चीज़ें खाने वाली होंगी वो भी नहीं खा सकते क्योंकि सेम ऑयल यूज़ होता है।我好像是最近这段时间，巴基斯坦还和咱中国关系闹得很僵，是吧？很不好搞。 यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रहे थे, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। हमने बहुत ट्राई की लेकिन नहीं समझ आया। इवन हमने ट्रांसलेटर भी यूज़ किया लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। वो बेचारे कुछ बोल रहे थे, मैं भी तारीफ़ कर रहा हूँ या कुछ बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ आई। उसके बाद हमने लिए थे ये नूडल्स जो कि थे 8 RMB के, और इसका टेस्ट बस नॉर्मल था, इतना खास मुझे नहीं लगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने लिया था एक पराठा, ये दूसरा एक हमने लिया था प्लेन पराठा जिसके अंदर वेजिटेबल एंड अंडे की फीलिंग थी। क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से पूरा मंथ जो है सब चीज़ें बंद हो जाती है और ये सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं।
इस वजह से जो है पूरा मंथ बंद होगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम जितना हो सके राशन जो है पूरे मंथ का ले लें अभी से, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। अगर सब कुछ बंद भी है तो बाद में इशू ना हो, हमारे पास स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए। और ये है मेरी फेवरेट स्वीट्स। ये इसके अंदर जो है ये कोकोनट की फिलिंग होती है, बहुत अच्छा है। जेली टाइप होता है लेकिन इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो कि पिग का हो। तो पहले हम लोगों ने पूछ लिया था इनसे। इसके अलावा एक टार्ट, ये दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो लाजमी मैं ये चीज़ें लेके जाती हूँ। तो जो लोग यहाँ पे हैं और कहीं और भी हैं, तो अगर आपको ये कहीं पे नज़र आए मस्ट ट्राई करना, बहुत अच्छी है। सो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ से ले ली है। इन सब चीज़ों का टोटल बिल हुआ था 25 RMB। इसके ऊपर बस आपको स्कैन करना होता है और पेमेंट हो जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड नज़र आएंगे जो कि मोस्टली आपको चाइना में ही नज़र आएंगे। बाकी भी जगह पे होते हैं लेकिन ज़्यादातर इन चीज़ों की वजह से चाइना फेमस है। और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जो कि बगैर सब्सक्राइब किए मेरे वीडियोस देखते हैं। थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो कि मुझे उनके नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले पाकिस्तान में कभी नहीं देखी। तो यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स आपको ऐसे भी नज़र आएंगे, तो मुझे नहीं पता उनके नेम्स। चाइना में चाहे वेजिटेबल्स हों फ्रूट्स हों, उनके साइज़ आपको नॉर्मल साइज़ से बड़े ही नज़र आएंगे। जैसे कि ये गार्लिक, इसके साथ साथ ही ये ग्रीन चिली जो कि टेस्ट में तो बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद सामने हमारे पड़ा हुआ ये मीट जो कि है पिग। देखते से ही मैंने इग्नोर कर दिया। ये शॉप जहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं ज़्यादातर, यहाँ पे आपको ऑयल, वेजिटेबल, बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद हमें लगी ये भूख, तो हम लोग आ गए थे इस मुस्लिम रेस्टोरेंट में जो कि इसी विलेज में है। यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं वॉल पे, और ये सारी इनकी मेन्यू की पिक्चर्स हैं। तो जब भी आपको लेना हो आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको मेन्यू समझ नहीं आ रहा है इनका, वैसे तो चाइनीज़ में होता है, तो आप इस पिक्चर्स को देख के ही आप ऑर्डर कर सकते हो। सो ये है इनका मेन्यू। यहाँ पे सारी प्राइसेस लिखी हुई हैं कि कौन सी चीज़ कितने की है। वैसे तो ये सारा चाइनीज़ में है लेकिन आप ट्रांसलेट कर सकते हो, फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप पिक्चर्स लेके ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है बीफ राइस, जिसको नीरो मीफान बोलते हैं। यहाँ पे मीफान बेसिकली ये जो पके हुए चावल हैं सिंपल से, इसको बोलते हैं, और नीरो बोलते हैं बीफ को। तो नीरो बेसिकली चाइनीज़ में बोलते हैं बीफ को, तो नीरो मीफान। उसके साथ साथ हम लोगों ने लिया था ये डम्पलिंग्स जो कि मुझे बहुत पसंद है। और अगर चाइना में आप आते हो या वैसे भी कहीं पे भी हो, लेकिन स्पेशली जब चाइना में आते हो तो इसको लास्ट में ट्राई करना। चाइनीज़ में डम्पलिंग्स को जाओस बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे आ गए हैं अभी, तो मुझे भी टेंशन नहीं होती। जो मेरी काम की चीज़ें उतनी चाइनीज़ मुझे आ गई है। सो यहाँ से निकलते हुए हमें ये वाला एरिया नज़र आया जहाँ पे ज़्यादातर ये विलेज वाले लोग यहाँ पे ही ग्रो करते हैं अपनी सारी वेजिटेबल्स, जो कि अभी हम लोग लेके आए। ये सारे यहाँ पे ही लोग ग्रो करते हैं। और रास्ते में आपको बहुत सारे क्यूट से स्ट्रीट फूड वाले ट्रक्स मिलेंगे जो कि बहुत ही क्यूट होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से कुछ खा नहीं सकते क्योंकि वही हराम हलाल वाला सीन होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा विलेज पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।